बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। बिलाखिर अमेरिका ईरान पर हमला करके इस जंग में कूद पड़ा है। अगरचे कहा जा रहा था कि शायद अमेरिका की तरफ से इस जंग से इज्तनाब किया जाए, लेकिन अमेरिका इससे बाज नहीं आया और दुनिया भर से अब शदीद तरीन इसकी मजम्मत हो रही है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है और सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। इस पर बात करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज जो बात वो कर रहे हैं कल वो इस बात पर कायम रहेंगे या नहीं। अमेरिकी सदर ट्रंप ये कह रहे थे कि अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया कि ईरान पर वो हमला करेंगे या नहीं, और वो खुद इस हवाले से बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी कहा था कि 2 हफ्ते का टाइम ईरान को दिया जा रहा है, ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए। लेकिन बज़ाहिर ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल थी। अमेरिका ने न सिर्फ ईरान बल्कि दुनिया को भी धोखा दिया और रात गए ईरान पर हमला कर दिया। ईरान की 3 जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया, लेकिन बकौल ईरान के मामूली नुकसान एक तनसीब को हुआ है। बाकी जो तनसीबात थी उनको कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा। बहरहाल ये तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाली मालूमात जो है वो जब जब सामने आएंगी तो मालूम होगा। लेकिन अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान की 3 जोहरी तनसीबात तबाह कर दी गई हैं और ईरान को बहुत पीछे धकेल दिया गया है एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से, या एटमी जो तनसीबात पे जो काम हो रहा था उस हवाले से अब ईरान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया है। अगरचे अमेरिकी दावे अपनी जगह, लेकिन यह बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका ने एक भरपूर हमला किया और इस हमले के नतीजे में यह हो सकता है कि ईरान की इन एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ हो। दूसरी तरफ ईरान ने यह अब धमकी दे दी है कि वो अब नए हरमज को बंद करेगा। अगर उसको बंद किया गया तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि खुद ईरान को भी नुकसान हो सकता है, लेकिन भारत, चीन समेत बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं उनको भी नुकसान होगा। तेल की कीमतें जो है वो आसमान तक पहुंच जाएंगी, डबल हो जाएंगी, और इसका भी नुकसान जो है इस खिते के ममालिक को भी हो सकता है। अगरचे ये अमेरिका कह रहा है कि वो अब नए हरमज को बंद करने की किसी तौर पर भी इजाजत नहीं देगा और इस हवाले से भी मुमकिन इकदाम करेगा, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान भी अभी तक डटा हुआ है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि हुकूमत की तब्दीली उसका मकसद नहीं है। ईरान में सिर्फ एटमी तनसीबात को नुकसान पहुंचाना था, एटमी पावर बनने से रोकना था ईरान को, इसलिए यह कार्रवाई की गई। लेकिन साथ ही अमेरिका यह भी कह रहा है कि इस हमले के बाद ना सिर्फ दुनिया बल्कि इसराइल भी अब महफूज हो गए हैं ईरान से। यह भी हकीकत है कि ईरान एटम बम बना रहा था या नहीं बना रहा था, लेकिन उसके हाथों अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन बदकिस्मती से इसराइल, जो कि फलस्तीनी अवाम का रोजाना की बुनियाद पर कत्लेआम कर रहा है, 80,000 के करीब मासूम फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 50 से 60 रोजाना बच्चे बड़े जो है वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन उस तरफ किसी के कोई ध्यान नहीं जाता, कोई तवज्जो नहीं जाती। ये इकदाम जो ईरान के खिलाफ किया गया, होना तो ये चाहिए था कि ये इसराइल के खिलाफ होता और इसराइल पर इस तरह की बमबारी होती ताकि इसराइल को सबक सिखाया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये भी है कि अमेरिका सुपर पावर है, दुनिया का चौधरी है, दुनिया का थानेदार है, वो ये सारे इकदाम कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि चीन, रूस, जिन्होंने इस हमले की मजम्मत तो की है, वो मुस्तकबिल में इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया है और इस टेलीफोनिक रब्ते में इस हमले की शदीद तरीन मजम्मत भी की है। बाल और ममालिक भी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन अमरीकी वज़ीर खारजा रोबियो बार बार ये कह रहा है कि जो ममालिक इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं उनकी मकामी जो मजबूरियां हैं उसकी वजह से कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि अमेरिका ने ठीक कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा है, अमरीकी वज़ीर खारजा ने, कि इन ममालिक की मजम्मत अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए। हो सकता है गुज़श्ता रोज भी अमरीकी वज़ीर खारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ भी तफसीली गुफ्तगू की थी, और आज उनका ये बयान जो आया है ये भी एक हैरान कुन है। बहरहाल पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। कल कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जो उनकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई थी, उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तानी हुकाम के जो राब्ते हुए हैं अमरीकी क़यादत के साथ या ईरानी क़यादत के साथ, उस हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा और पाकिस्तान एक कौमी मौक़िफ़ जो है अपनाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने अभी तक असूली मौक़िफ़ यही अपनाया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। भारत के मुकाबले में चूंकि पाकिस्तान को बड़ी सपोर्ट मिली थी अमेरिका की तरफ से,
इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने ये भी वाज़ेह किया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप को जो नोबल इनाम देने के हवाले से पाकिस्तान ने सिफारिश की है, उसका मकसद भी यही था कि पाकिस्तान और भारत की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और इस जंग को रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। बहरहाल इस खित्ते की सूरत हाल अभी तेजी से तब्दील हो रही है। अब देखना है कि ईरान किस अंदाज से अब रद्दमल देता है, जवाब देता है इन हमलों का। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईरान इस वक्त एक मुश्किल में है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आलमी दुनिया को उसकी सपोर्ट मिल रही है। लेकिन ज़बानी कलामी सपोर्ट से हासिल कुछ नहीं होना। ईरान को भी अब हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ना होगा, ताकि अमेरिका की जो ये जहरीत है, उसका भी जवाब तरीके से जो है वो दे सके। इसी के साथ इजाज़त। अल्लाह।